हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज का जो टॉपिक है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली ये मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास कि एल एन आई पी ई सी यू ई टी यू जी में ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। अभी तक बच्चों को पता ही नहीं है कि सी यू ई टी में एल एन आई पी ऐड हो चुका है। और क्योंकि कल लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, इसीलिए हम ये वीडियो आपको बना रहे हैं आज, ताकि आपको पता चल जाए कि वो ऐड हो चुका है एलएनआईपी और लास्ट डेट भी कल है। तो जैसा कि आप इस नोटिस में देख सकते हो, एनटीए ने अभी रिलीज किया था। वैसे इसकी 26 मार्च लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग की, लेकिन ये एक्सटेंड कर दी गई है 31 मार्च तक। और कल रात तक, आज तारीख है 30 मार्च, रात के 10:30 करीब बजे हुए हैं। कल ये 31 मार्च रात को 9:50 तक आपकी जो विंडो है ओपन रहेगी, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगी। तो अगर आपको ये नोटिस देखना है तो इसके लिए आपको CUET UG 2024 डालना है गूगल पर। उसके बाद सीधा आपका ऐसा कुछ इंटरफेस खुल जाएगा, जैसे ही आप पहले लिंक पर क्लिक करोगे, देन आप यहाँ एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG को क्लिक करोगे तो आपका ये नोटिस ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि जो करेक्शन विंडो है उसका डेट दिया हुआ है 2 अप्रैल से लेके 3 अप्रैल तक। यानी कि 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को आप करेक्शन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी ऐड करनी है या सब्जेक्ट ऐड करना है तो उसके लिए आप 2 और 3 तारीख को करेक्शन विंडो में कर सकते हो करेक्ट। इसके अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, चलो मैं एक चीज और दिखा देती हूँ आपको। जैसे ही आप इसे खोलोगे CUET की वेबसाइट को, तो जिसको भी फ्रेश लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसको क्या करना है, यहाँ आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन। जैसे आप इसको क्लिक करते हो, अगर आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है और आपको करेक्शन करना है 2-3 तारीख को खोलने के लिए, तो सिर्फ आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना है और आपका लॉगिन हो जाएगा अकाउंट, वहां आप करेक्शन कर सकते हो। अगर आपको अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है और न्यू फॉर्म आपको फिल करना है, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा एज अ न्यू कैंडिडेट। यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो आपको पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पूरी डिटेल दी हुई है कि फीस कितनी भरनी है और कैसे कैसे आपका आगे का प्रोसीजर होगा। कंप्लीट फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उसका जो लिंक है मैं आई बटन में आपके लिए अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो कि फॉर्म फिल कैसे करना है और सब्जेक्ट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। मैं वापस बता देती हूँ कि एलएनआईपी के लिए सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ही रिक्वायर्ड है, वो सिर्फ उसी के मार्क्स चेक करेंगे। उसके अलावा अगर आपको बीएससी इन हेल्थ एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देना है आईजीआई कॉलेज के लिए, तो उसके लिए अलग से आपको 3 से 4 सब्जेक्ट भरने होंगे, जिसके बारे में वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट को लेके। तो जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है और आपका जो स्किल टेस्ट है, उसकी पेमेंट आपको एलएनआईपी की साइट पे डायरेक्ट करनी है। तो जैसा मैंने यहाँ दिखा रखा है कि एलएनआईपी जैसे आप डालोगे, तो पहला लिंक खोलने के बाद ही आप कुछ इस तरह से वेबसाइट पे आ जाओगे एलएनआईपी की, और ऊपर यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट पोर्टल। स्टूडेंट पोर्टल पे जाके आपको एडमिशन पे जाना है। एडमिशन पे जैसे ही खोलोगे तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, इसको जैसे क्लिक करोगे तो ये प्रोस्पेक्टस पूरा डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे पेज नंबर 15 पे ये मेंशन है कि आपको फीस पेमेंट कहाँ करनी है। तो फीस पेमेंट की पूरी डिटेल दी हुई है, ये बैंक नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम, ये पूरा एलएनआईपी का मेंशन है। इसी पर आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे भी कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, आप बैंक में जाके ड्राफ्ट भर के भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो उसका जो प्रिंट आउट होगा या जो स्लिप होगी वो आपको अपने पास सिक्योर रखनी है, क्योंकि ये आपको फिजिकल के टाइम पे जरूरत पड़ेगी इसकी। तो पेमेंट कितना कितना करना है वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ दिया हुआ है बीपीएड के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 750 700 और ये 650 जो यहाँ दिया हुआ है ओबीसी और एससी के लिए रिस्पेक्टिवली। तो ये जो फीस है पहली वाली, ये है रिटन टेस्ट की फीस, जो कि आपने सीयूईटी यूजी का फॉर्म भरते हुए फिल कर दी होगी ऑलरेडी। तो इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। जो आपकी फिजिकल और स्किल की फीस है वो यहाँ मेंशन है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज, ओबीसी के लिए 900 रुपीज और एससी एसटी के लिए 800 रुपीज। जो आउटसाइड इंडिया के सेंटर्स हैं यानी कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2000 रुपीज फीस रहेगी। तो आपको सिर्फ अभी ये वाली फीस पेमेंट करनी है फिजिकल और स्किल के लिए। एक कंफ्यूजन और है कि क्या फिजिकल की अलग फीस और स्किल की अलग फीस पे करनी है, तो ऐसा नहीं है। फिजिकल फिटनेस और स्किल टेस्ट की कंबाइंड फीस है, तो आपको ये एक बार ही फीस पेमेंट करनी है और एलएनआईपी को डायरेक्ट फीस पेमेंट करना है। तो टोटल आपका 1750 हो जाएगा। यानी कि 750 आपने किया होगा सीयूईटी यूजी के लिए,
और अभी 1000 आप कर दोगे LNIP को डायरेक्ट पे फिजिकल फिटनेस और स्किल के लिए। तो ये वाली जो फीस आप अभी पे करोगे अकाउंट में, उसका आपको स्क्रीनशॉट या फीस स्लिप अपने पास में रखनी है। और मैंने आपको अभी यहाँ पे शो कर ही दिया था कि जिस जिस आपको अकाउंट में ये आपको ट्रांसफर करना है, तो ये LNIP का अकाउंट नंबर और अकाउंट डिटेल्स दी हुई है, इसी पे आपको पेमेंट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और प्रोस्पेक्टस से डायरेक्टली भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई आपकी फिजिकल टेस्ट की फीस के रिगार्डिंग। और एक और बात कि फिजिकल और स्किल का जो फॉर्म है वो आता है जब आपकी डेट्स आ जाएंगी फिजिकल और स्किल की, उसके कुछ टाइम पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले करीब आ जाएगा, जिसमें आपको सेंटर चूज करना होगा कि आप कहाँ पे फिजिकल टेस्ट अपना देना चाहते हो, ग्वालियर में देना चाहते हो या गुवाहाटी में देना चाहते हो। तो उस फॉर्म में आपको ये मेंशन करना है। दूसरी बात, उसमें पूछेगा आपसे कि आपका गेम क्या है, आप किस गेम से वहां पे स्किल टेस्ट देने वाले हो। फुटबॉल है, ट्रैक एंड फील्ड है, क्रिकेट है, हैंडबॉल है, तो वो आपको वहीं पे चूज करना है। ये आपका CUET UG का फॉर्म भरते हुए नहीं कहीं भी पूछा गया है, क्योंकि ये फिजिकल का फॉर्म अलग से निकलता है और ये LNIP की वेबसाइट पर ही आएगा। तो जब वो आएगा तो उसकी भी अपडेट हम वीडियो के थ्रू आपको कर देंगे, और ग्रुप्स में भी हम आपको टाइमली अपडेट कर रहे हैं। तो अगर आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए और आपको इसकी तैयारी करनी है एंट्रेंस की, तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। जो नंबर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड बैच जो है वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। तो ये था आज की वीडियो के लिए। तो जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से जल्दी फॉर्म आज ही भर देना, क्योंकि कल बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सर्वर भी डाउन होने लगेगा। तो जिन बच्चों को नहीं पता है अभी फॉर्म के लिए, वो फॉर्म जल्दी से भर देना। और फिजिकल वाली जो फीस है उसकी कोई लास्ट डेट मेंशन नहीं है, इसीलिए आप उसे आराम से कर सकते हो पेमेंट, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपको पेमेंट तो करना ही है, तो आप टाइम से कर देना। एक लास्ट बात और, कि आपकी एक और क्वेरी होती है कि अगर हम अभी फिजिकल और स्किल की फीस पेमेंट कर देंगे, तो अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए रिटन टेस्ट के लिए तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। तो आपको फिजिकल और स्किल टेस्ट देना तो कंपलसरी है। मतलब कि आपके रिटन में कितने भी मार्क्स आए, चाहे आपके आउट ऑफ 100 में से 100 मार्क्स हो, या 200 में से 200 मार्क्स हो, या 40 हो या 60 हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको फिजिकल और स्किल टेस्ट तो देने जाना ही जाना है। फिर उन तीनों का कंबाइंड होके आपकी मेरिट बनेगी। यानी कि जो स्किल टेस्ट है और रिटन टेस्ट है, उसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, और फिजिकल में आपको देखेंगे कि आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है। इन सब बातों को और डिटेल में जानना है तो आप हमसे पर्सनली जुड़ सकते हो, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हो और व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। हम 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आप कभी मैसेज कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड स्टे सेफ।